खेजड़ी बचाओ आंदोलन, जोधपुर बंद का ऐलान, पर्यावरण संकट पर निर्णायक लड़ाई। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र की जीवनदायिनी खेजड़ी आज गंभीर संकट में है। पश्चिमी राजस्थान विशेषकर जोधपुर में खेजड़ी के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और खेती योग्य भूमि पर कॉरपोरेट कंपनियों का कब्जा चिंता का विषय बन चुका है। पर्यावरण प्रेमियों, सामाजिक संगठनों और जागरूक नागरिकों ने इस विनाशकारी प्रक्रिया के विरोध में 19 जनवरी 2025 को जोधपुर बंद का ऐलान किया है। यह बंद केवल विरोध नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को सुरक्षित रखने का संकल्प है। पर्यावरणीय संकट, जलवायु परिवर्तन की कड़ी चेतावनी। यूरोपियन यूनियन की कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा C3S ने हाल ही में चेताया है कि औद्योगिक युग की शुरुआत से अब तक धरती का तापमान 1.6 डिग्री तक बढ़ चुका है। यदि यह 2 डिग्री तक पहुंच गया तो पृथ्वी पर जीवन असहनीय हो जाएगा। राजस्थान जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र जो पहले से ही भीषण गर्मी और जल संकट से जूझ रहे हैं, वहाँ खेजड़ी जैसे पर्यावरण संरक्षक पेड़ों की कटाई इस संकट को और गहरा कर रही है। खेजड़ी मरुस्थल का जीवन रक्षक पेड़। खेजड़ी राजस्थान की जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र का अभिन्न हिस्सा है। यह न केवल गर्मी को नियंत्रित करता है बल्कि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखता है, पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराता है और पर्यावरण संतुलन में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन सौर ऊर्जा परियोजनाओं के नाम पर सरकार कॉरपोरेट कंपनियों को जिस तरह कृषि भूमि और हरे भरे क्षेत्रों को सौंप रही है, वह चिंता का विषय है। इन कंपनियों द्वारा आधुनिक मशीनों से खेजड़ी के पेड़ों को बेहताशा कटाई हो रही है। इससे न केवल पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ रहा है बल्कि ग्रामीण आजीविका और पशुपालन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सौर ऊर्जा परियोजनाएं, वरदान या विनाश। राजस्थान में सौर ऊर्जा परियोजनाओं की आड़ में हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। सौर प्लेटों की सफाई में भारी मात्रा में पानी खर्च हो रहा है, जिससे खेतों के लिए पानी की कमी हो रही है। इससे जल संकट और बढ़ेगा, जिससे किसान, पशुपालक और आम जनता प्रभावित होगी। बीकानेर से मिली प्रेरणा, अब जोधपुर तैयार। बीकानेर ने 26 दिसंबर 2024 को खेजड़ी बचाने के लिए सफल बंद आयोजित किया गया था। इस आंदोलन ने पूरे राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाई। अब जोधपुर की जनता भी पर्यावरण बचाने के लिए तैयार है। बिश्नोई समाज और सामाजिक संगठनों की अगुवाई। पर्यावरण संरक्षण में सदैव अग्रणी रहने वाले बिश्नोई समाज इस आंदोलन की अगुवाई कर रहा है। हाल ही में आयोजित प्रेस वार्ता में बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय प्रधान देवेंद्र बुढ़िया और पर्यावरण प्रेमी भोमाराम भादू समेत कई संगठनों ने मिलकर इस मुद्दे पर सरकार को चेतावनी दी है कि यदि पेड़ों की कटाई नहीं रोकी गई तो आंदोलन और उग्र होगा। जनता से गंभीर सवाल, क्या पर्यावरण की रक्षा सरकार करेगी या आम जनता? क्या राजनीतिक पार्टियां पूंजीपतियों की सेवा कर रही है या जनता की? क्या अकेला बिश्नोई समाज लड़ेगा या पूरा समाज एकजुट होगा? क्या स्वच्छ हवा, शुद्ध जल और सुरक्षित पर्यावरण ज़्यादा जरूरी है या बड़ी बड़ी गाड़ियां, ऊंची सड़कें और हथियार? जोधपुर बंद एक ऐतिहासिक कदम। 19 जनवरी 2025 को जोधपुर बंद केवल विरोध नहीं बल्कि सरकार और कॉरपोरेट कंपनियों को चेतावनी है कि जनता अब चुप नहीं बैठेगी। अगर समय रहते पेड़ों की कटाई नहीं रोकी गई तो आंदोलन उग्र रूप ले सकता है। आम जनता से अपील। हम जोधपुर की जनता, सामाजिक संगठनों और युवाओं से अपील करते हैं कि वे इस बंद को सफल बनाएं। यह लड़ाई केवल खेजड़ी बचाने की नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की है। ये जनवरी वो जोधपुर बंद को आह्वान किया। आह्वान इसलिए किया है कि करीब 25 लाख पेड़ पिछले 3 साल में सोलर कंपनी वालों ने काट चुके पश्चिमी राजस्थान, और खेजड़ी को भी जो अपने राज्य वृक्ष है उसको भी काटा जा रहा है। हमने बार बार प्रयास किया पिछली सरकार और इस सरकार में दोनों के ये कानून बनाया जाए। कानून जो 1956 के अंदर बना हुआ है उसमें 100 रुपये पेड़ की 20 एक्ट में 100 रुपये पहले में, उस वक्त का 100 रुपये आज का 3 लाख रुपये लगा। आज भी 100 रुपये ही पहले मिले। 100 रुपये में आपको पता है 50 रुपये में मिर्ची उड़ा, लोग धड़ाधड़ काट रहे हैं और इससे पर्यावरण बिगड़ रहा है। जो मौसम है वो बिगड़ रहा है, बर्फ़ पिघल रही है, मतलब बीमारियों का घर हो रहा है। और हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने
जीव दया पालनी रूप लीलो नहीं गा। उसके अंदर 363 आज 300 साल शहीद हो गए। उन शहीदों के उस टाइम जब राजा महाराजाओं का समय था उस टाइम ही वो लोग शहीद हो गए। तो आज तो अपना लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हम सर्व जात से अपील करते हैं। ये कोई हमारे रिश्ते का कोई ठेका नहीं, सर्व जात से अपील करते हैं कि आप लोग साथ रहो और इस सरकार को जगो। ये सरकार एक पेड़ माँ के नाम खुद लगा रही है, जबकि दादी और नानी के लगे हुए पेड़ों को काटा जाता है जो 200-300 साल से पहले। तो मैं इस शहरवासियों से, बिजनेसमैनों से अपील करता हूँ कि एक दिन हम लोग आपसे मांग रहे हैं पर्यावरण पेड़ बचाने के नाम पे। एक दिन सिर्फ आप ये सोचना, एक दिन कोई आपके काम हो गया, एक दिन बिजनेस लेट शुरू कर दिया, एक दिन ये पर्यावरण के नाम पे जोधपुर बंद पहली बार, पेड़ पौधों के बचाने के नाम पे जोधपुर पहली बार है। बीकानेर 26 तारीख को था जो बहुत ही सफल रहा, सर्व जाति ने उसको सम्मान दिया। आपसे भी, इस जोधपुर वासियों से मेरा निवेदन है कि एक भी दुकान नहीं खोले, स्वतः ही बंद रखें और इस पर्यावरण को बचाने के लिए नए कानूनों को, हर कानून के अंदर संशोधन हुआ है, ये 2 कानूनों में संशोधन नहीं हुआ। इसलिए ये देखो सर्वजात के लोग हमारे साथ हैं, सभी हैं। और आपसे भी, मीडिया कर्मियों से भी अपील करता हूँ कि आप हमारा साथ देना। आप चौथी स्तंभ हैं और हम आपके बच्चों के लिए, हम मानव जाति के बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, सभी सर्व जाति का किसी को भी बीमारी नहीं हो और ऑक्सीजन मिले, वन्य जीव बचे, पेड़ बचे और प्रकृति बचे और सृष्टि बचे, ताकि जोधपुर की जो ये हेरिटेज सिटी है, लोग यहाँ से, यूरोप से, दुनिया से देखने आते हैं। अगर ये पेड़ कट गए तो क्या देखें। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप इसमें सहयोग करें और जोधपुर के शहरवासियों से मैं दिल से अपील करता हूँ। आई रिक्वेस्ट टू जोधपुर पीपल एंड यूथ एंड सर्व जात के लोगों से अपील करता हूँ कि आप इसमें समर्थन करो और एक इतिहास बनाओ कि पहली बार पेड़ों के लिए, प्रकृति के लिए जोधपुर बंद रहा, जो बहुत ही सफल रहा। ये मेरी उम्मीद है। इसी के साथ मेरी अपील है, आप लोगों की। मेरा नाम R.K. मेघवाल है। मैं प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन से हूँ। 19 तारीख का जोधपुर बंद का जो आह्वान किया है, ये अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा ने किया है। हम सारे लोग इनके समर्थन में इसलिए है कि इन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया है। आप ही देखें कि अशुद्ध हवा की वजह से 80 लाख लोग प्रतिवर्ष मर जाते हैं और इसको उठाए हुए, और राम गोपाल जी बैठे हुए हैं, 182 दिन से धरने पर बैठे। सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम 15 दिन में कानून बनाएंगे पेड़ों की रक्षा करने के लिए, और उसी के लिए 19 तारीख का ये बंद है। हम सारे लोग इसका समर्थन कर रहे हैं और आपसे भी निवेदन है, सब इसमें समर्थन करें। 19 तारीख को पर्यावरण डे घोषित करें अब यहाँ जोधपुर, वो बंद का आह्वान सबसे। राम गोपाल जी। पिछले 182 दिनों से हम बीकानेर के कोलायत की नौका दहिया तहसील नौका दहिया गांव के अंदर बैठे हैं और जो प्रकृति राज्य सुरक्षा वन अधिनियम ट्री प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर जो हमारी मुख्य जो मुद्दा है, जो 100 रुपये 1955 के थे, अभी वर्तमान के अंदर उसका वैल्यू निकाल के जो है लागू करने के लिए प्रत्येक पेड़ का कानून बने, इस बात को लेकर हमने 26 तारीख को बीकानेर भी बंद करवाया था। और अभी महासभा के नेतृत्व में जोधपुर जो है की जनता से पूज्य साहब ने निवेदन किया है, इसके लिए 36 कौम को साथ में लेके हम जो है प्रकृति बचाने का मुहिम के तहत ये करवा रहे। सरकार ने अगर नहीं मानी बात तो आगे जो पर्यावरण प्रेमियों के जो जहाँ प्रभाव है उन तमाम जिलों को हम बंद करवाएंगे, और फिर भी सरकार नहीं मानती है तो उसके बाद बड़ा आंदोलन कोई जयपुर या दिल्ली के लिए हम जो है घोषणा करेंगे। हमारे लिए एक बहुत बड़ी परेशानी कि राजा महाराजाओं के टाइम पेड़ों के लिए सिर ले लिए थे 363। अब हम सिर देना चाहते हैं तो भी लेने वाले नहीं। बहुत दुखी हम, कम से कम सिर लेते, मान लो 1000-1500 सिर जाते हैं तो पेड़ों के लिए कानून बच जाता है। सिर भी नहीं लेते हैं
और पेड़ों के प्रति कानून भी नहीं बना। ये बड़ी दुविधा में है। पर्यावरण के लिए पूरा विश्व चिंतित है। उस मुद्दे को लेकर विष्णु समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये मुहिम चलाई कि कम से कम मैं जहाँ रहता हूँ राजस्थान स्टेट के अंदर, वहाँ तो कम से कम पेड़ कटे ही नहीं इनकी आंखों के सामने। और ये पिछले कई दिनों से चल रहा है। सोलर कंपनियाँ राज्य सरकार से एग्रीमेंट करके आती है कि हम अगर हमारे जरूरत पड़ी तो पेड़ काटेंगे, तो पेड़ को वो यथास्थिति से लेके कहीं दूसरी जगह लगाएंगे या एक पेड़ के बदले 20 पौधे लगाएंगे। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है और सरकार कुछ कर नहीं रही। सरकार को चेताने के लिए हम ये मुहिम चला रहे हैं और आप लोगों से निवेदन, पत्रकार महोदय से निवेदन है कि आप भी इसमें शामिल हो, हमारी मुहिम में हमारा साथ दें। और पूरे जोधपुरवासियों से हाथ जोड़ के विनम्र अपील है कि इस मुहिम में कम से कम, ये कोई व्यक्तिगत मसला नहीं है, ये कोई सामाजिक एक समाज का मसला नहीं है, पूरे 36 कौम का मसला है। पर्यावरण अगर नहीं बचेगा तो हम सब जीवित नहीं रह पाएंगे। इसीलिए सभी बिजनेसमैन, दुकानदार, छोटे दुकानदार जो रोज दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, वो भी 2 दिन में अपना कम से कम 19 तारीख का जुगाड़ 2 दिन पहले कर ले और हमारा साथ दें और जोधपुर सफल बंद का जो आह्वान है अध्यक्ष जी ने किया है वो पूरा करें। धन्यवाद। सुभाष जी अभी गणेश इन्होंने भी 26 तारीख को इन लोगों ने जोरदार बंद कराया है। बीकानेर बंद हुआ वो मेरे लाइव बताइए। सारे मीडिया बंधुओं से निवेदन है, सारे महासभा के राष्ट्रीय प्रधान जी ने वैसे बता चुके हैं सारे। 26 दिसंबर को बीकानेर बंद था, 19 को जोधपुर है। उसके बाद में 19 के बाद में आगामी रणनीति भी बनेगी और इन पेड़ों को बचाने के लिए, वन्य जीवों को बचाने के लिए बहुत बड़ी मुहिम है। और पिछले 6 महीने से बीकानेर जिले के अंदर अलग अलग स्थानों पर पर्यावरण प्रेमी धरने पर बैठे हैं इस ठंड के अंदर 6 महीने से, ताकि आम लोगों का जीवन है वो ऑक्सीजन है जो कोरोना काल में हम सब लोगों ने भुगता है अपने परिवार में, रिश्तेदारों ने, ऐसी परिस्थितियां वापस हमारी इस पश्चिमी राजस्थान में ना आए, उसको लेकर के रात दिन इस लड़ाई में हम सब लोग लड़ रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन है मीडिया के साथियों से कि भी आप भी इस मुहिम में अपनी भागीदारी निभाएं। चाहे वो सरकार हो चाहे प्रजा हो, सबको इस पर्यावरण की जरूरत है। आज जो विकास के नाम पर जो अंधाधुंध में पर्यावरण के साथ में जो छेड़छाड़ हो रही है और विकास का नाम लेकर के जो पर्यावरण के साथ में जो घटना घट रही है, जो मूक प्राणी है, वृक्ष कट रहे हैं और मोर है, पक्षी है, मूक प्राणी सारे, उनका जीने का अधिकार छीन रहे और नाम विकास का, तो ये विकास नहीं है, ये विनाश है। आज जो दूसरे देशों में आगजनी हो रही है, जो विकास के लिए प्रकृति के साथ में छेड़खानी जो हो रही है, इसको मौत के घाट उतार रहे हैं, पर्यावरण जीवों को जो जीने का अधिकार छीन रहे हैं, तो एक दिन ये जो प्रकृति आपदा के रूप में आएगी, उस दिन अपना विकास शून्य होगा। चाहे कितना ही आप प्रजा धन दौलत एकत्रित कर लो, सरकार चाहे कितना भी विकास कर लो, लेकिन ये प्रकृति बदला लेगी, उस दिन अपना विकास जीरो होगा, उस दिन मरने के लिए मजबूर हो जाएंगे, विकास यहीं रह जाएगा। जो इंसान मानव मात्र जो भगवान को मानता है, पर्यावरण की बात करता है, अमरता माता की जो बात करता है, 363 शहीदों की जो बात करता है, उनसे हाथ जोड़ रिक्वेस्ट है कि अपनी आत्मा पर हाथ दे करके ये आत्मा से पूछें कि भाई ये जो पर्यावरण के प्रति लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो इनकी बात माननी चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसीलिए सबसे ग्रामवासियों से, शहरवासियों से है, तन मन धन से जुड़े, अपने उस प्राणियों को न्याय दिला सके, प्रकृति को न्याय दिला सके, बस इतना ही मेरा कर्तव्य बनता है। मैं अनु विश्वाई खैरेडी की बेटी गैरी फाउंडेशन से। सरकार ने जैसे नारा चलाया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी पेड़ काट दे सारे तो बेटी रहेगी नहीं तो पढ़ाएंगे क्या। और दूसरी बात, 36 कौम साथ मिलकर खड़ी हो जाए सरकार के सामने, तो सरकार को झुकना पड़ेगा और पर्यावरण को और प्रकृति को बचाना ही ये संकल्प है हमारा, हमारे समाज का। धन्यवाद। मेरा नाम राम बिश्नोई, ये प्रधान जी ने बताया है 19 तारीख को जोधपुर को बंद करना है, सफल बनाना हुआ। आप मीडिया लोग आगे, आपकी बात ही है, आप भी बनाओगे सफल तो सफल बनेगा। थोड़ी हमारी साथ रहोगे, आप भी हमारे पे
मंजूरी है। धन्यवाद।